तो हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे एकलव क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज कुछ नया सेशन मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पीछे लिखा हुआ है हमारे चंद्रयान 3 वर्सेस लूना 25। अब ये लूना 25 क्या है? चंद्रयान 3 के बारे में आप सब जानते ही होंगे। हमारे प्यारे भारत देश से गया एक रॉकेट जो चांद पर जाएगा, वहाँ पर चांद पर जाकर कुछ खोज करेगा। अब लूना 25 ये क्या है? लूना 25 एक रूस के द्वारा छोड़ा गया एक रॉकेट, जो ये कह रहे हैं रूस वाले भैया हम आपसे पहले चंद्रयान 3 से पहले साउथ पोल पर अपना रॉकेट पहुंचा देंगे। हमारा चंद्रयान 3 जो है पहली बार साउथ पोल पर, चांद के साउथ पोल पर जाने वाला पहला रॉकेट बनेगा। लेकिन कुछ वो कहते हैं ना, जो दोस्त कुछ होते हैं उनको ये सोच कर बुरा लगता है कि सामने वाला हमारा दोस्त जो है वो हमसे आगे निकल रहा है। इसलिए उन्होंने क्या किया कि हमसे बाद में उन्होंने, अब ये सुनिएगा, हमसे बाद में उन्होंने अपना लूना 25 लॉन्च किया, जो चंद्रयान 3 से पहले कह रहे हैं, ये रूस वाले कह रहे हैं भैया चंद्रयान 3 से पहले हम पहुंचा देंगे अपना रॉकेट, आपसे पहले हम पहुंचा देंगे। अब ऐसा क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग, सबको जानेंगे इस सेशन में, आप हमको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं सेशन को, क्या है इस सेशन में। ठीक, तो भैया ये हमारा चंद्रयान 3 रॉकेट ये चांद पर पहुंचने वाला है। जैसे आज की खबर जो है, आज 13 अगस्त है, जो अभी हमारा जो चंद्रयान 3 है ये चांद के चक्कर इस समय लगा रहा होगा जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वीडियो आपके लिए। तो ये चंद्रमा जो 3 हमारा चांद के चक्कर लगा रहा होगा, और हमारा ये चांद प्यारे चंदा मामा स्वागत करेंगे हमारे प्यारे रॉकेट चंद्रयान 3 को। देखिए कैसे कह रहे हैं, आई एम डूइंग ग्रेट, जो कि चंद्रयान 3 हमारा कह रहा है कि आई एम डूइंग ग्रेट, क्योंकि चांद कक्षा में पहुंच चुका है इस समय अभी। तो क्या है ये, जो किस तरीके से हमारे इसरो, जो हमारी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है, हमारी इसरो, हमारे भारत देश की इसरो जो है एक, जो हमारे रॉकेट को पहुंचा रही है चंद्रयान 3 को। तो इसमें देखिए किस तरीके से वो ट्वीट लगातार कर रहे हैं कि LVM-3 और M4 चंद्रयान 3 मिशन। ये कब की खबर है? ये खबर है आपकी 5 जुलाई की, 5 जुलाई की ये खबर है। ये 5 जुलाई की खबर में कह रहे हैं कि भैया टुडे एट सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा द एनकैप्सुलेटेड असेंबली कंटेन चंद्रयान 3 इज मेटेड विथ LVM-3। ये खबर है 5 जुलाई की, जो उन्होंने खबर दी कि भैया शुरू सब कुछ स्टार्ट हो चुका है, बस हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। उसके बाद ये जो खबर आई थी 6 जुलाई की कि LVM-3 और LVM-4 चंद्रयान 3 मिशन द लॉन्च इज नाउ शेड्यूल फॉर जुलाई 14, 14 जुलाई 2023 को ये भैया हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च होगा, जो कि हो चुका है। अभी इस समय चांद के चक्कर काट रहा होगा, बहुत जल्द ये वहाँ पर पहुँच भी जाएगा। तो ये भैया ऐसे ट्यूट कंटिन्यू हमारे इसरो कर रही है। ये अगली खबर फिर क्या आई, जब लॉन्च हो गया तो हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने कुछ शुभकामनाएं दी अपने ट्वीट के जरिए। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसरो को शुभकामनाएं दी, जो इतनी मेहनत के साथ हमारे देश को स्पेस के जगह पर बढ़ा रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ा रहा है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, इन्होंने शुभकामनाएं दी हमारे इसरो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो अब आगे क्या है, जो हमारे चंद्रयान 3 ने अभी तक क्या क्या किया है उसको मैं बता रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये लूना 25 है क्या। लूना 25 ऐसा क्या कर रहा है कि हमारे चंद्रयान 3 से पहले पहुँच रहा है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या रीज़न है और हमसे पहले क्यों पहुंचने का दावा कर रहे हैं, और क्या ये पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे हमारे चंद्रयान 3 से पहले। जबकि हमारे बाद करीब 1 महीने बाद इन्होंने लूना 25 को लॉन्च किया है रशिया ने। ऐसा क्या भैया इनके पास कि हमसे पहले पहुँचने का दावा कर रहे हैं। देखिए इस तरीके से हमारा जो चंद्रयान 3 पहुँच गया है, वहाँ पर मून ने अपने ऑर्बिट में कहा है वेलकम टू माई ऑर्बिट चंद्रयान 3 को। तो आगे देखते हैं
आगे इस तरीके से अपडेट कंटिन्यू हमारा इसरो जो स्पेस एजेंसी है कंटिन्यू अपडेट दे रही है किस तरीके से फ़ोटो हमारा चंद्रयान 3 भेज रहा है। ये चांद की तस्वीर जो है चंदा मामा की इन्होंने फ़ोटो भेजी है, और ये हमारे अर्थ की फ़ोटो जो पिक्चर सेंड कर रहे हैं वो कंटिन्यू हमारा अपडेट दे रहा है हमारा इसरो। इसमें आगे क्या है आगे, अच्छा अब बात कर लेते हैं किस तरीके से हमारे चंद्रयान 3 को चांद पर भेजा गया है। तो ऐसा क्या किया गया, देखिए जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं कि पृथ्वी की कक्षाएं हैं, यहाँ पर हमारे जो हमारा रॉकेट है चंद्रयान 3 का रॉकेट जो है उसको किस तरीके से फेंका गया है। जैसे आप लोग बचपन में ऐसे पत्थर को बांध कर जो घुमाते थे ना, इस तरीके से यहाँ पर भी इस तरीके से हमारे चंद्रयान 3 को अर्थ की कक्षाओं से ऐसे घुमा घुमा कर लूनर जो ट्रांसफ़र किया गया है इंजेक्शन ऑर्बिट में से, पहले इसको घुमाया बहुत तेज, कंटिन्यू इसमें कक्षाएं कराई गई अर्थ की कक्षा में, और फिर जोर से फेंक दिया गया कहाँ पर, चंदा मामा के पास। चंदा मामा तुरंत से उसको लपक लिया, और फिर चंदा मामा यहाँ से अपने ऑर्बिट धीरे धीरे कम करेंगे। जब मिनिमम 100 किलोमीटर की दूरी पर चंदा मामा की कक्षा पर हमारा चंद्रयान 3 पहुँचेगा, तब ये वहाँ पर लैंड करेगा। तो ये तरीका था जो कि कक्षाओं के थ्रू जो भेजा गया हमारे इंजेक्शन ऑर्बिट से अर्थ की तरफ से, जो तुरंत फेंका गया वहाँ पर, और चांद पर जाकर इस तरह घूमकर 100 किलोमीटर की दूरी जब पहुँचेगा तब वहाँ से ये लैंड करेगा, हमारा लैंडर वहाँ पर लैंड करेगा, वहाँ से रोवर निकलेंगे। तो ये जो तरीका होगा मैं आपको आगे ही बताऊँगा, अब आगे चलते हैं। अच्छा इसमें क्या है, जो सफ़र जो है चंद्रयान 3 का कैसा रहा। सबसे पहले 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को 170 किलोमीटर से 36,500 किलोमीटर की ऑर्बिट में छोड़ा गया, हमारी पृथ्वी की ऑर्बिट में छोड़ा गया। 5 अगस्त को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। आज कितनी तारीख है, आज 13 अगस्त है, तो 5 अगस्त को ये पहुंच चुका था। 16 अगस्त तक स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा के चक्कर लगाएगा, 16 अगस्त तक 2 दिनों चक्कर लगाएगा, 14, 15, 16 को, और 17 अगस्त को चंद्रमा से 100 किलोमीटर ऊपर प्रोपल्सन मॉड्यूलर से लैंड अलग होगा। जो प्रोपल्सन मॉड्यूलर होते हैं हमारे चंद्रयान 3 में लगे हुए हैं, वहाँ से लैंडर अलग होगा। अब लैंडर क्या होता है, लैंडर जो वहाँ पर लैंड करेगा हमारे चंदा मामा पर लैंड करेगा, तो लैंडर वहाँ से अलग होगा। और लैंडर करीब 100 से 30 किलोमीटर की कक्षा में, जो मैंने बताया 100 किलोमीटर कक्षा में जब पहुँच जाएगा तो स्पीड वहाँ पर कम करना शुरू कर देगा, और 23 अगस्त को शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी, और फिर रोवर रैम से बाहर निकलकर अपने 14 दिन तक कार्य करेगा। 23 अगस्त को शाम 5:47 पर। ये हमारा क्या है, एक आपके सिस्टम है जिस तरीके से चल रहा है चंद्रयान 3 को पहुंचाने का। तो ये सब मैंने आपको बताया। अब इसके आगे क्या है, फिर खबर आती है कि रशिया के लूना 25, रशिया के आपके ये लूना 25, ये लूना 25 भैया ये रेस कर रहा है विथ इंडियन चंद्रयान टू बी द फर्स्ट टू रीच मून साउथ पोल। साउथ पोल पर अभी तक कोई भी देश है जो लैंड नहीं किया है। हमारा पहला चंद्रयान 3, भारत का पहला चंद्रयान 3 जो साउथ पोल पर लैंड करेगा। अब हमारे दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त रशिया को, क्योंकि हर चीज़ में आगे जाने की बहुत इनको लगे होता है कि भैया पहले हम पहुंच जाएं, रशिया की और अमेरिका की हमेशा ये लड़ाई रहती है कि मैं पहले पहुंचूं। ऐसे अमेरिका और जो रशिया जो थे ये भी पहले बहुत अच्छे दोस्त थे। 1947 नहीं, उसके पहले जो 1935 के युद्ध में, और जो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके उस समय जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिरा दिया, तो रशिया इस बात से खफा हो गया कि भैया तुमने हमसे छिपाए बिना कि तुम परमाणु बम बना रहे हो और उस पर गिरा भी दिए, ऐसी टेक्नोलॉजी हमसे छिपा कर रखे। जब तक तो दोनों दोस्त थे, जब परमाणु बम हिरोशिमा और नागासाकी पर जापान के दो शहरों पर गिराया गया उस तक तो ये पहले दोस्त थे, लेकिन वहीं से इनकी दुश्मनी स्टार्ट हो गई। भैया तुम हमें बिना बताए कि आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी भी है, तुम जापान के साथ युद्ध कर दिए और जापान पर ये 2 परमाणु बम गिरा दिए, हमें बताया भी नहीं। जब तक तो ये दोस्त थे, लेकिन वहीं से इनकी क्या हुई, दुश्मनी स्टार्ट हो गई। और दुश्मनी स्टार्ट हुई तो ये भैया अब यहाँ पर आते हैं अपने रूस पर, जो लूना 25 है, जो रेस कर रहा है भारत की चंद्रयान 3 से, तो फर्स्ट टाइम जो रीच करेगा कहाँ पर, मून के साउथ पोल पर। अब ये ऐसा क्यों, भारत से पहले, अच्छा मैंने बताई आपको कि ये इनको रेस करने की बहुत ये है कि पहले चाहते हैं पहुंचना हर चीज़ में, ऐसे अमेरिका चाहते हैं, अब भारत से भी चाहते हैं पहुंचना पहले। अब इसके आगे क्या है, देखिए ये चंद्रयान 3 के लैंडर है जो वहाँ पर लैंड करेगा, इसमें से रोवर निकलेगा, ये खोज करेंगे। हमारा जो चंद्रयान 3 है, एक बात और, इसमें हमारा चंद्रयान 3 जो है ये मात्र 14 दिन के लिए वहाँ पर काम करेगा, फिर वहाँ से वापस आएगा।
वहाँ पर ये अपने खोजे करेगा, रोवर निकलने के बाद वहाँ से मिट्टी इकट्ठा करेगा, जो काम करेगा। लेकिन जो उनके लूना 25 है, लूना 25 ये साल भर के लिए जा रहा है भैया, साल भर के लिए, 14-15 दिन के लिए नहीं, साल भर के लिए जा रहा है। और हमसे बाद में निकला, हमसे 1 महीने बाद में निकला और हमसे पहले पहुँचने का दावा कर रहा है। तो ये है लूना 25 आपका। अब इसमें देखते हैं क्या है कि लैंडिंग ऑन द मून। अब कितने देश जो हैं लैंड कर चुके हैं। अमेरिका के टोटल 15 रॉकेट अमेरिका जो है सेंड कर चुका है, वहाँ पर लैंडर, इसके 11 लैंडर वहाँ पर उतर चुके हैं। और यूएसएसआर के 7 लैंडर वहाँ उतर चुके हैं। चाइना के भी 3 तो चुके हैं। अब इंडिया का पहला गया है, जो कि जो पहला है जो उतरेगा। अच्छा, चंद्रयान 3 से पहले हमारा चंद्रयान 1 भी गया, चंद्रयान 2 भी गया, अब चंद्रयान 3 जा रहा है। चंद्रयान 1 में ऐसा क्या था, चंद्रयान जो 1 था हमारा, उसमें जो चंद्रमा की कक्षा में जाकर वहाँ से घूमकर वापस आ गया। चंद्रयान 2 दुर्भाग्यवश वहाँ पर लैंड नहीं कर सका। आपने बहुत अच्छे सुना होगा चंद्रयान 2 के बारे में, जो वहाँ पर लैंड नहीं कर पाया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। और चंद्रयान 3 जो अब पूरी तरीके से लैंड होगा 23 तारीख को, उसके लिए आप हमारे भारत देश, हमारे प्यारे भारत देश के साथ आप शुभकामनाएं दीजिए कि हमारा इसरो को शुभकामनाएं दीजिए कि बहुत जल्द हमारा देश इसमें सक्सेसफुल हो कि पहला जो हमारा चंद्रयान 3 है वहाँ पर लैंड कर जाए। देखिए अब जो है लूना 25 लॉन्च ऑन 10 अगस्त। अब देखिए लूना 25 लॉन्च कब हुआ, ये हुआ है आपका 10 अगस्त को लॉन्च, जबकि हमारा कब हुआ था 14 जुलाई को, 1 महीने का फ़र्क। अब ये कह रहे हैं आपसे पहले उतार देंगे। ऐसा भैया इनके रॉकेट में क्या है, क्या है इनके रॉकेट में ऐसा, और हमसे पहले कैसे उतार देंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए टाइमिंग है 10 अगस्त की, और ये 11 अगस्त जो दिखा रहा है मॉस्को टाइम के हिसाब से है। कहाँ से गया है ये, वॉस्कोमो कॉस्मोड्रोम से गया है। लॉन्च ऑन सोइस 2, ये सोइस 2 इनका जो रॉकेट है। ऐसे हमारा PSLV LMV भी होते हैं, PSLV जो हमारा है, ऐसे ही इनका सोयूज 2 जो है ये पहुँचाएंगे वहाँ पर। अच्छा, अब जो इनका इवेंट था लूना 25 का कैसा रहेगा, ये लॉन्च करेंगे 11 अगस्त को और लैंड कब करेंगे 23 अगस्त या उससे पहले। ये बता रहे हैं कि चंद्रयान 3 से पहले ही उतार देंगे हम, तो ये 23 अगस्त उससे पहले उतारने की बात कर रहे हैं। अब इसमें इनका गोल क्या है, इनका एम क्या है कि स्टडी मून साउथ पोल। इनको स्टडी करनी है अबाउट द साउथ पोल। साउथ पोल पर अभी कोई भी देश अभी वहाँ पर लैंड नहीं किया है चंद्रमा के, तो ये यही कह रहा है कि ये साउथ पोल पर हम भी उतारेंगे और चंद्रयान 3 से पहले। तो यहाँ पर फिर क्या है, इनकी साइड क्या है, लूनर साउथ पोल। अब ये क्या करेंगे वहाँ पर, ये एनालाइज करेंगे रिगोलिथ एंड स्टडी एक्सोस्फीयर के बारे में। तो ये फर्स्ट रशियन लैंडिंग सिंस 76। अच्छा, लूना 25 है ये, लूना 24 कब गया था, और इतनी यहाँ टेक्नोलॉजी की 25 पर पहुँच गए। हम चंद्रयान 3 पर ही हैं, 1, 2, 3, और ये 25। रशिया भैया टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। 24 इसके पहले भेज चुके हैं, ये 24 चंद्रमा के चक्कर काटे उन्होंने। अब ये 25वां भेज रहे हैं लूना 25, और लूना 24 भेजा कब था 1976 में, करीब 47 ईयर्स पहले। सोचिए 47 साल पहले ये लूना 24 को भेज चुके हैं। सोचिए कहाँ टेक्नोलॉजी। उसके बाद तो उनका मन ही नहीं हुआ जाने का, भैया अब हमें नहीं जाना है, चांद पे कुछ है ही नहीं, उसके ऊपर जाएंगे हम, मार्स पर जाएंगे हम, वहाँ खोज करेंगे। जब 1976 में लूना 24 भेजा है, अब ये लूना 25 भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं, साउथ पोल पर, जो जहाँ पर अभी भी कोई भी देश नहीं गया है, वो साउथ पोल पर भेज रहे हैं चंद्रयान 3 से पहले, कह रहे हैं ऐसा ही है। ठीक है भैया, 97 में लूना 24 भेजा गया था, अब 76 में 70 के बाद ये भेज रहे हैं लूना 25। और ये फिर क्या है, लूना 25 और चंद्रयान 3 का डिफरेंस क्या है। अच्छा, इनका मिशन ऑब्जेक्ट क्या है कि स्टडी लूनर पोल रेगोलिथ और डेमोन्स्ट्रेट सेफ लूनर लैंडिंग। अच्छा, हमारे चंद्रयान 3 का जो ऑब्जेक्ट ही क्या है कि भैया सेफ लूनर लैंडिंग करनी है। और लॉन्च डेट क्या है इनकी, लूना 25 की है 11 अगस्त की, चंद्रयान 3 की 14 जुलाई को भेजा गया, 1 महीने से ज़्यादा का डिफरेंस है। अच्छा, लोकेशन लॉन्च कहाँ से की है, ये वॉर्सॉकी और कॉस्मोड्रोम से गई है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से की गई है यहाँ पर। ट्रैवल टाइम टू मून 5 दिन में ये ट्रैवल करेगा सिर्फ मून का, ये भैया 40 दिन करेंगे हमारा चंद्रयान 3। ऐसा क्यों है, क्या है रीज़न इसका, कितना टाइम लग रहा है चंद्रयान 3 को हमारे, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लैंडिंग साइट क्या है, कहाँ लैंड करेगा, मून साउथ पोल में, मून साउथ पोल में ही लैंड करेगा। अब इनका फोकस स्टडी का क्या है कि भैया ऑक्सीजन और वाटर की सर्च करनी है,
कि ऑक्सीजन की करनी है, वाटर की करनी है। ऐसे ही हमारे चंद्रयान 3 का भी कुछ एम है कि पोटेंशियल आई रिजर्व फॉर फ्यूल, ऑक्सीजन और वाटर की सर्च करनी है। इस तरीके से देखिए इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन कौन सी है, नन, किसी के साथ उन्होंने कोई नेगोशिएट नहीं किया भैया हमें किसके साथ जाना है, किस साथ नहीं जाना है। चंद्रयान 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी पार्टनरशिप के साथ है, जो कि इसरो के साथ भी है। अब देखिए भैया, जैसे ये जो मैंने बताया था आपको कि हमारा जो चंद्रयान 3 है उसको किस तरीके से ऑर्बिट में भेजा गया, चांद की ऑर्बिट में। टाइम क्यों लग रहा है, यहाँ से हमारा रॉकेट जो गया उसको रॉकेट को छोड़ा गया, फिर ये आपके पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, जैसे हम लोग पत्थर को बांधकर घुमाते हैं ना, इस तरीके से चक्कर ये लगा रहा है। लगाने के बाद फिर फोर्स से उसको फेंका जाएगा, हमारे इसको फेंका गया और तुरंत से चंद्रमा में लपक लिया, इसको लपक लिया, फिर वहाँ पर भी चक्कर लगेंगे यहाँ पर इसलिए समय लग रहा है। अब जो वहाँ पर जाएगा 100 किलोमीटर कि जब ये पहुँच जाएगा तो लैंड करेगा हमारा चंद्रयान 3। अब बात कर लेते हैं लूना 25 की। इसको समय क्यों नहीं लग रहा भैया, इनके पास रॉकेट बहुत ताकतवर हैं, बहुत अच्छे अच्छे रॉकेट हैं इनके पास। जब 1976 में इन्होंने लूना 24 भेजा, अब ये 46-47 साल बाद लूना 25 भेज रहे हैं, और रॉकेट इनके कितने ताकतवर हैं। हम तो चक्कर लगवा रहे हैं पहले अपने पृथ्वी के ज़्यादा बार, लेकिन उन्होंने बार क्या, सिर्फ 2 बार, 2 बार में काम खत्म। एक बार लगाया, दूसरी बार लगाया, सीधे फेंका, चंद्रमा ने पकड़ा, एक बार पकड़ा और लैंड करा दिया। तो ये फ़र्क है इनके रॉकेट में और हमारे रॉकेट में। इनके रॉकेट काफ़ी ताकतवर है, बहुत अच्छे रॉकेट है, बहुत ताकतवर है। तो इस तरीके से ये पृथ्वी से फेंकेगा, 2 चक्कर लगाए, सीधा चांद पर पहुंच गया। ज़्यादा ताकत है इनके रॉकेट में। देखिए ये है इनके रॉकेट, ताकतवर रॉकेट जो आपको दिख रहे हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, रूस ने बोसोचन कॉस्मोड्रोम से लूना 25 को लॉन्च किया। ठीक है भैया, यह जगह मॉस्को से करीब 5500 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। 5500 किलोमीटर रूस में, वहाँ से रूस की राजधानी मॉस्को से दूर स्थित है। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस, जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्यारे भारत की जो एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी नासा है वो अमेरिका की है, ऐसी जापान की है, ऐसी आपकी यूरोप की है, अलग अलग एजेंसियां हैं। तो ऐसे ही रूस की एजेंसी है एक रोस्कोमोस, उस पर जिसने लूना 25 पर काम किया है। तो रूस ने क्या किया, एजेंसी ने कहा कि लूना 25 5 दिन में चांद तक पहुंच जाएगा, 5 दिन में चांद तक पहुंच जाएगा। और सोयूज 5 फ्रिगेट बूस्टर पर लॉन्च होगा। जो मैंने आपको ये बूस्टर दिखाया था, ये सोयूज 5 बूस्टर है। ये इतना ताकतवर है कि ये 5 दिन में ही चांद पर फेंक दे रहा है, देखिए। और 1976 में लॉन्च किया गया, अभी मैंने बताया 1976 में। 1976 में लूना 25 24 चांद के करीब 170 ग्राम धूल लेकर सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस पहुंचा था। लूना 24 1976 में चांद से कुछ मिट्टी लेकर वापस आया था। और रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक व्लादिमीर सर्डिन ने अनुमान लगाया है कि लूना 25 की मिशन की सफलता की संभावना 50% है। ये संभावना भी इनकी कम है 50%, लेकिन हमारा प्यारे भारत का चंद्रयान 3 100% जाएगा, 100% वहाँ पर सब कुछ अपना काम करके वापस आएगा। देखिए ये है सोयूज 2। जैसे हमारे भारत देश के हम लोग रॉकेट लॉन्च करते हैं तो PSLV वगैरह GSLV जो होते हैं, ऐसे इनका सोयूज 2 है। जिनके सोयूज 2 जो है, जिनके रॉकेट लॉन्च करने वाले ये आपके लॉन्च करता है ये सोयूज 2 आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नासा क्या कह रहा है, नासा क्यों बोल रहा है लूना 25 के बारे में, जबकि ये कंपनी जो आपकी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये तो रूस की है। नासा भैया, नासा सबकी जानकारी रखता है। नासा इसरो की भी जानकारी रखता है। नासा जो यूरोप की एजेंसी है वहाँ की जानकारी रखता है। नासा जापान की भी, चाइना की भी, जितनी भी एजेंसियाँ हैं स्पेस की, सबकी जानकारी रखता है। नासा को हल्के में ना लो भैया, नासा आपके हमारे इसरो की जानकारी रखता है। देखो ऐसे ही नासा ने बताया कि कब लॉन्च कर रहा है सोयूज 2 की हेल्प से उनका लूना 25, कितने वजन का है, कैसा क्या है, सब जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो नासा ने ये बताया कि किस तरीके से रशियन स्पेस एजेंसी जो है काम कर रही है। अच्छा, ये है इनका लूना 25। ये क्या कह रहा है कि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 2 हफ्ते काम करेगा, जबकि लूना 25 साल भर काम करेगा। हमारा चंद्रयान 3 मात्र 2 हफ्ते के लिए काम करेगा, वहाँ पर स्पीड में काम करेगा। पहुँच जरूर धीरे लगेगा, काम अच्छा करेगा और स्पीड से काम करेगा, वापस आएगा। ये साल भर रहेंगे, इनको रहने दो साल भर। लेकिन हमारा चंद्रयान 3, हमारे प्यारे भारत का चंद्रयान 3 बहुत जल्द काम करके वापस भी आ जाएगा।
अब ये 25 जो इनका है लॉन 25 इस साल भर काम करेगा। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र हैं जिसमें यह खास यंत्र लगा कि सतह की 6 इंच खुदाई करेगा। अच्छा, इनके पास ऐसे ऐसे यंत्र भी हैं, ये वहाँ जाएंगे लॉन 25, वहाँ खुदाई भी करेंगे, 6 इंच का लगाया भी इनके पास पाइप, ये खुदाई भी करेंगे, वहाँ पानी निकालेंगे, वहाँ पत्थर इकट्ठा करेंगे और ये पता करेंगे कि जो फ्रोजन वाटर वहाँ पर है, यानी जमे हुए पानी की खोज की जा सके। जो फ्रोजन वाटर है वहाँ पर जमा हुआ पानी है, उस जमे हुए पानी से ये पता लगाएंगे कि जब भविष्य में वहाँ पर इंसान जाएगा, अपने वहाँ पर इंसान जाने के बाद वहाँ पर बेस बनाएगा, तो वहाँ पर बेस बनाने पर वहाँ पर पानी की व्यवस्था हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये लूना 25 वहाँ पता लगाएगा उस जमे हुए फ्रोजन वाटर से। तो ये लूना 25 यहाँ पर काम करेगा। अच्छा, ये देखिए जो उनका ट्रिगर है, जो ट्रिगर करेंगे वहाँ पर 6 इंच के ट्रिगर के वहाँ से पानी निकालेंगे, पत्थर को तोड़ेंगे, ऐसा उनके लूना 25 के ट्रिगर वगैरह हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब एक खबर और आई है कि एक खबर क्या है कि रशिया टू एवेक्यूएट विलेज इन फार ईस्ट फॉर हिस्टोरिक लूनर लैंडर मिशन टू साउथ पोल। अब रशिया जो क्या कर रहा है कि वहाँ के गांव को एवेक्यूएट कर रहा है, मतलब वहाँ के गांव को खाली करा रहा है। ऐसा क्यों करा रहा है, खाली क्यों करा रहा है? अभी एक खबर इसके पहले भी आई थी, जब हमारे PSLV और GSLV के कुछ मलबा ऑस्ट्रेलिया के वहाँ के बीच पर गिरा था। ये जो आपने भी पढ़ी होगी खबर आई थी, एक मलबा गिरा था वहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया ने बताया था कि ये भैया जो भारत के PSLV लिखा हुआ है यहाँ पर, PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो वहाँ पर गिरा हुआ मलबा ये इंडिया के PSLV का है। तो इस तरीके से यहाँ पर भी दुर्घटना ना हो जाए, तो वहाँ के लूना 25 में का कुछ मलबा तो गिरना ही गिरना है। जब वहाँ गिरेगा तो वहाँ के जो गाँव हैं उनको खाली करा लिया गया। कुछ जो मलबा वहाँ गिरेगा, गिरने के बाद किसी को दुर्घटना ना हो जाए, किसी से कुछ दुर्घटना हो, इसलिए वहाँ के गांव को खाली करा लिया गया PSLV 25 के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या है, 2 साल की देरी से हो रहा है लूना 25 की लॉन्चिंग। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये पहले पहुंचने की तैयारी है, भारत के साथ कंपटीशन की तैयारी है, ऐसा नहीं है। कंपटीशन तो ठीक है, रशिया की है, कंपटीशन तो करता ही है, लेकिन लूना 25 ये 2 साल पहले से ही तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर साउथ पोल पर जाने के लिए। इसके पहले जब ये जा रहे थे तो कोरोना आ गया, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कोरोना के बाद फिर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो गया, उस वजह से ये नहीं जा पाए। तो ये 2 साल से तैयारी कर रहे थे। तो रूसी स्पेस एजेंसी लूना 25 को पहले अक्टूबर 2021 में लॉन्च करना चाहती थी, लेकिन इसमें 2 साल की देरी हुई और लूना 25 के साथ यूरोपियन स्पेस एजेंसी काम करना चाहती थी, लेकिन यूक्रेन पर हमला करने की वजह से स्पेस एजेंसी ने नाता तोड़ा। 2 साल पहले अक्टूबर 2021 में, अक्टूबर 2021 में अक्टूबर 2021 में ये जा रहे थे, लेकिन वैसे मैंने आपको बताया कोरोना की वजह से, और जो उन्होंने उसके बाद फिर रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, उसके वजह से इनका लॉन्च नहीं हो पाया। और उसके बाद जब यूक्रेन का युद्ध हुआ रशिया के साथ, तो ऐसे ही बताया कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने नाता तोड़ दिया कि भैया तुम युद्ध लड़ रहे हो यूक्रेन के साथ, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। तो ये भी हुआ इनके साथ। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत और जापान स्पेस एजेंसी के साथ भी पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी रशिया ने कि लूना 25 हमारा जाए, लेकिन तब भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। तो इस वजह से ये पहले जाना चाहते थे, तो हमारा प्यारा भारत है, ये जाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जा पाए। तो ऐसा नहीं है कि ये भारत के साथ कुछ कंपटीशन वैसा है, लेकिन ये पहले साउथ पोल पर उतरना चाहते थे। अब ये रशिया है, लगी रहता है कि इनका अमेरिका का पहले कैसे पहुंच गया, अमेरिका ने ऐसी क्यों कर लिया, हमें उससे पहले करना चाहिए था, स्पेस में पहला अंतरिक्ष यात्री रूस ने भेजा था। तो ये कंपटीशन की भावना तो है रशिया में। अब आप जैसा भी आपको मानना है, आप मान लीजिए कि चंद्रयान 3 से पहले इनको पहुँचना है। तो देखिए यूरोप कैंसिल ज्वाइंट मून मिशन विथ रशिया। तो इस वजह से जो लूना 25 है ये लॉन्च नहीं हो पाया, अक्टूबर में 2021 में होना था, जिस वजह से यूरोप ने भी मना कर दिया, भारत ने भी मना कर, भैया अपना अपना देखो, हमें तुम्हारे साथ नहीं जाना है, तुम युद्ध करते रहो। लेकिन रशिया भी एक अच्छा देश है, अच्छा देश इसलिए क्योंकि हमारा मित्र है, और तो कैंसिल कर दिएगा यहाँ पर यूरोप के साथ जाने के लिए। आगे देखते हैं क्या है। ये भैया हमारी एकलव्य क्लासेस की भीड़ जो है आपको दिख रही है, तो आप हमारे
ऑनलाइन क्लास के साथ साथ हमारे ऑफलाइन क्लास में भी संपर्क कर सकते हैं, जहां पर सारे बैचेस अभी अवेलेबल है। एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल सी, पैट वगैरह, लेखपाल, सब सारे, अभी रेलवे की भर्ती भी आने वाली है, रेलवे की भी बैचेस स्टार्ट होने हैं बहुत जल्द। तो जैसा कि अभी यूपी पुलिस के भी बैच चल रहे हैं, तो आप ज्वाइन कीजिए एकलव क्लास के ऑफलाइन बैचेस को। और एक खुशखबरी और है, एकलव क्लासेस की ऑफलाइन क्लास के साथ साथ आपके लाइब्रेरी भी एकलव क्लास की स्टार्ट हो चुकी है हमारे झांसी ज़िले में, झांसी क्षेत्र में हमारे। तो आप ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ ऑनलाइन क्लासेस भी और हमारे एकलव क्लास के एकलव लाइब्रेरी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।